नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्चन। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, DCA सेकंड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 4 जो सब्जेक्ट है IT एंड ट्रेड, उसकी यूनिट नंबर 4 में चल रहे हैं और बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं इसके अंदर जो हम जल्दी कवर कर रहे हैं और बहुत छोटी वीडियो बन रही हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आज का टॉपिक फिर से हम लेके आए हैं, नया टॉपिक है जिसका नाम है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क बड़ा ही कमाल का टॉपिक है और जानते भी हैं आप इसके बारे में पहले से ही। थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आप अपने मन से इसमें बहुत कुछ लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करेंगे आज का टॉपिक। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे बोल दूं कि बता दूं कि जो लोग अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, या जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया है, तो वो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट को हमारी पुरानी वीडियो से कवर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क क्या है, जिसको मैनेट भी कहते हैं। तो मैनेट यानी कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को वायरलेस एडहॉक नेटवर्क या एडहॉक वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन वायरलेस है या नहीं? वायरलेस है तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो वायरलेस नेटवर्क बन रहा है, उस नेटवर्क को ही हम एडहॉक नेटवर्क कहते हैं। इसी को कहते हैं एडहॉक। इसके पास राउट करने लायक नेटवर्किंग वातावरण होता है। जाहिर सी बात है, हमारा मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के अंदर ही तो होता है। जैसे एनवायरनमेंट है इसके पास, जिसमें हम ये किसी संदेश को राउट कर सकते हैं। जो कि जो दो बार है लिख गया है, एक बार काट देना, मतलब मैं काट ही देता हूँ ताकि टेंशन ना रहे बार बार की, है ना। ले जाए, काट दिया। जो कि लिंक लेयर एडहॉक नेटवर्क से सबसे ऊपर रहता है। सबसे ऊपर नहीं है, ऊपर है ना। तो इसके पास जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, उसके पास राउट करने के लिए एक नेटवर्क होता है, एक वातावरण होता है, नेटवर्क वातावरण, जो कि लिंक लेयर एडहॉक नेटवर्क के सबसे ऊपर रहता है। ये लिंक लेयर मतलब नेटवर्क की लेयर बनती है, तो वहाँ पे एक लिंक लेयर नाम दे दिया गया है। तो लिंक लेयर एडहॉक नेटवर्क के सबसे ऊपर होता है लिंक लेयर। जो मैंने बताया फिजिकल लेयर होती है, लिंक लेयर होती है, वैसे एक लिंक लेयर यहाँ पर नाम दिया गया है, जो कि एडहॉक नेटवर्क के सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपरी लेयर है लिंक लेयर को। इसके अंदर बहुत सारे मोबाइल नोट्स होते हैं। मोबाइल नोट्स मतलब मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, उन्हें नोट्स बोला गया है। मोबाइल फ़ोन जैसे आप यूज़ करते हैं उसे नोट्स बोला गया है। तो बहुत सारे मोबाइल नोट्स होते हैं जो बिना तारों के आपस में कनेक्ट रहते हैं। ये सेल्फ कॉन्फ़िगर और सेल्फ हीलिंग नेटवर्क होते हैं। इसमें कोई भी फिक्स किया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि ऑटोमेटिक ये कन्फ्यूर हो जाते हैं। अगर ये डिवाइस किसी नेटवर्क से बाहर चली जाएगी, तो जैसे ही नेटवर्क में आएगी तो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएगी, अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। कोई भी इसका स्ट्रक्चर नहीं है फिक्स, ये उसी पर कनेक्ट होगी। किसी भी नेटवर्क में ये मिलेगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए बताया गया है कि इसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ये फ़ोटो बनाया गया है, दिखाया गया है, ये एक प्रकार से सारे फ़ोन कनेक्ट है आपस में, दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैनेट के नोट्स यानी कि मोबाइल फ़ोन के नोट्स रैंडम तरीके से कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जो नोट्स हैं वो कहीं भी ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन को अपन, जब वायर नहीं है इसमें तो कहीं भी ले जा सकते हैं। और नेटवर्क की टोपोलॉजी स्वतंत्र रूप से बदलती रहती है। जाहिर सी बात है, टोपोलॉजी मतलब कनेक्ट होने का तरीका। मेरा मोबाइल आज इस जगह पर है तो यहाँ कनेक्ट है, दूसरे वाले जाऊँगा किसी और जगह कनेक्ट हो जाएगा। तो कोई टोपोलॉजी फिक्स है नहीं, तो उसकी टोपोलॉजी बदलती रहती है दोस्तों। ये अपन ये कह सकते हैं कि मैश टोपोलॉजी है ये। प्रत्येक नोड्स एक राउटर की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक नोड जो होता है एक अपने आप में राउटर की तरह काम करता है। राउटर क्या होता है, नेटवर्क सिग्नल निकालता है और सिग्नल निकाल करके साइड साइड सब जगह पहुँचा देता है, बांट देता है ना, राउटर जो होता है। वैसे ही ये काम करता है। मैंने ब्रिज राउटर गेटवे के बारे में बताया था फंडामेंटल में, जो कि दो समान नेटवर्क जोड़ने के लिए काम में आता है, समान असमान। तो वहीं ये भी है, प्रत्येक नोड जो होता है वो राउटर की तरह काम करता है और ट्रैफिक को अगले नोड तक आगे बढ़ा देता है, उससे कनेक्ट भी हो जाता है। सिग्नल लेगा एक से दूसरे तक पहुँचा देगा, तो दोनों कनेक्ट कर देगा, बीच में राउटर बन गया।
वो किसी और को पहुँचा देगा, तो बीच में दो रोटर बन गए। तो इस प्रकार से लिंकिंग करने का काम भी इसमें होता है। ये आपका एक छोटा तरीका मैंने बताने की कोशिश की कि मैंट क्या है, मैनेट, मोबाइल एडॉक क्या है। तो ये सिंपल सी बात है, वायरलेस नेटवर्क जो अपन यूज करते हैं वही मैनेट है। अगला टॉपिक है वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क, सेंसर नोड्स, सेंसिंग यंत्र, सेंसिंग नोड मतलब मोबाइल फोन जिसमें सेंसर लगा हुआ है। सेंसर नोड्स का एक ऐसा संगठन है जो कि वातावरण से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने में सहायक है। यानी कि ऐसे मोबाइल फ़ोन आप जो यूज़ कर रहे हैं जो कि सेंसर के द्वारा आपको बता रहे हैं कि मौसम का जानकारी क्या है, क्या टेम्परेचर है ना, बता रहे हैं आपको, तो वो वायरलेस सेंसर होता है। वायरलेस सेंसर नेटवर्क ऐसे मोबाइल फ़ोन या ऐसी सुविधा जो मोबाइल फ़ोन के द्वारा हमको बताती है कि डिग्री क्या है, कि कितना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, मौसम की जानकारी दे रहा है हमको, है ना। तो सेंसर से तो बताता है वो। तो सेंसर नोड्स का एक ऐसा संगठन है जो कि वातावरण से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने में सहायता देता है। ये सेंसर यंत्र विशेष प्रकार के वातावरण में स्थापित किए जाते हैं, जगह जगह पर लगा दिए जाते हैं और उस वातावरण के प्रमुख घटकों और अवयवों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। जैसे कि ये सेंसर यंत्र जो होते हैं वो वातावरण का तापमान, नमी, प्रकाश, प्रेशर, धूल मिट्टी, बूंदाबांदी का मौसम, पानी, रैनी, है ना, तो धूल की मात्रा इत्यादि को मॉनिटराइज करने में सक्षम होते हैं ताकि वातावरण को नियंत्रित किया जा सके। बताते रहते हैं कहाँ पे क्या स्थिति है, पेड़ पौधे कितने, क्या है, हरियाली क्या है, सब बताते रहते हैं। इससे हम वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क के संगठन को चित्र 1 में दर्शाया गया है। मैंने चित्र ऐसा हटा दिया है तो इसलिए मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर देता हूँ दोस्तों। तो आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए अपने नोट्स से भी, क्योंकि मैं चित्र नहीं दिया है ना, चित्र नहीं तो कैसे समझेंगे आप। तो कुल मिलाकर ये है कि आप अगर इसमें मैंट के बारे में लिखते हैं तो गलत नहीं है, और मैंट के साथ अगर आप ये और जोड़ देते हैं तो उसमें हम मौसम की जानकारी, वातावरण की जानकारी देख सकते हैं। वो सब बताने का काम जो कर रहे हैं वो सब आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क कहलाता है। आप जब किसी रास्ते में जा रहे होते हैं और आप जीपीएस के थ्रू देख रहे होते हैं तो वो यही बता देता है कि रास्ते में किस जगह ट्रैफिक है, किस जगह ट्रैफिक नहीं है। तो कैसे बता देता है वो इसी की वजह से बताता है, सेंसर की वजह से बताता है, सेंसर नेटवर्क की वजह से बता पाता है। जी हाँ, अगला टॉपिक है दोस्तों GIS क्या है। GIS, तो ये टॉपिक अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से क्षेत्र की टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम मालूम कर पाते हैं कि इस क्षेत्र में कितना एरिया कवर हो रहा है। इसके बाद प्राप्त डाटा के माध्यम से ऑफिस में बैठे बैठे ही उस पूरे क्षेत्र की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपन। एक सॉफ्टवेयर को ही कहते हैं, सिस्टम को कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो अर्थ साइंस में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, न्यूक्लियर साइंस में, आर्किटेक्चर में, टाउन प्लानर में, मैपिंग में, मोबाइल में आदि जगह पर किया जाता है। इसकी सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति को अपने कंप्यूटर में देखना एवं बनाया जा सकता है। जैसे कि आप अपने मकान को बनवाने से पहले आर्किटेक्चर से उसका डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो डिज़ाइन जो बनवाते हैं कंप्यूटर पे, वो डिज़ाइन से क्या हो रहा है, हम मैपिंग कर पा रहे हैं कि हमारे मकान के अंदर कितने कमरे हो सकते हैं, कहाँ पे बाथरूम, कहाँ पे सीढ़ियाँ, कहाँ पे क्या हो सकता है, वो सब देख पा रहे हैं। कितने बड़े कमरे होंगे, कैसे लगेंगे, वो सब देख पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो यह एक ऐसी सॉफ्टवेयर तकनीक है जिसकी सहायता से क्षेत्र को टारगेट एरिया में, किसी भी एरिया में मैपिंग कर सकते हैं। इसके बाद डाटा के माध्यम से हम ऑफिस में बैठे बैठे उस पूरे क्षेत्र की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऑफिस में बैठ करके बता सकते हैं कि मकान की स्थिति क्या रहेगी। उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग अर्थ साइंस में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, आर्किटेक्चर सब प्लानों में किया जाता है।
इसकी सहायता से किसी भी स्थान की स्थिति को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं और उसे बना सकते हैं। ठीक, क्या लगेगा देखने में और कैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें सीखी। बाकी ये चीज़ें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।